हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थीरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन या थीरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग भी कहा जाता है। इनको बेसिकली 4 प्रोमिनेंट थीरीज है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। टेफल में भी आप इनके बारे में पढ़ते हैं और साइकोलिंग्विस्टिक्स में भी इनके बारे में पढ़ते हैं। सो इम्पॉर्टेंट थीरीज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बिगन विद द फर्स्ट वन जो कि बिहेवियरल थीरी है, सेकेंड वन इज़ द कॉग्निटिव थीरी, थर्ड वन इज़ द नेटिविस्ट थीरी एंड द फोर्थ वन इज़ इंटरैक्शनिस्ट थीरी। ये जो है बेसिक आउटलाइन है हु वाज द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थीरी। ये थीरी किसने दी है, थीरीज के नाम और थीरीज। बिहेवियर या बिहेवियरल थीरी जो है B.F. स्किनर प्रोमिनेंट नेम है इस थीरी में। कॉग्निटिव थीरी जेन पियाजे की, और नेटिविस्ट थीरी या इसको थीरी ऑफ इनेटनेस भी कहा जाता है जो कि नोम चॉम्स्की ने दी है। एंड द फोर्थ वन इज़ द इंटरेक्शनलिस्ट थीरी जो कि जेरोम ब्रूनर ने दी थी। और एक और इम्पोर्टेंट फिगर है इस थीरी के जो कि विगोट्स्की है। सो बिगन विद द फर्स्ट थीरी, बिहेवियरल थीरी बाय B.F. स्किनर। सो बेसिकली इससे आप क्या समझते हैं, बिहेवियरल या बिहेवियरिज्म से क्या समझते हो? बेसिकली इट रिफर्स टू इमिटेशन, ठीक है, रिपीट करना, इमिटेट करना। सो बेसिकली ये थ्योरी कहता है कि इसको इमिटेशन थ्योरी भी कहा जाता है, और ये प्रपोज करता है कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को इमिटेट करते हुए हम लैंग्वेज सीखते हैं। और बेसिकली जब अगर चाइल्ड की बात की जाए लैंग्वेज एक्विजिशन की, तो वो अपने जो है केयर टेकर्स या घर में जो पेरेंट्स होते हैं या दूसरे फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको इमिटेट करते हुए लैंग्वेज सीखता है। कहता है कि देयर इज़ नो इंटरनल मैकेनिज़्म और एबिलिटी टू डेवलप लैंग्वेज बाय देमसेल्फ। कोई इंटरनल मैकेनिज़्म नहीं होती, रादर इमिटेशन के थ्रू बच्चा लैंग्वेज सीखता है। दैट चिल्ड्रन लर्न द लैंग्वेज फर्स्ट बाय इमिटेटिंग देयर केयर गिवर्स, जिन पे उनके घर वाले या पेरेंट्स हो गए, एंड देन मॉडिफाइंग देयर यूज़ ऑफ लैंग्वेज ड्यू टू ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म हमारे सामने आ गया, ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, लेबो और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया गया था कि वो फूड जब उसको रिवार्ड दिया जाता तो वो सलाइवेट कर जाता था, ठीक है। और माउस के साथ भी इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया गया था रिवार्ड के बेस पे, ठीक है। सो यही इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑपरेंट कंडीशन का लर्निंग या बिहेवियरिज्म में। ये कि जब बच्चा मिमिक करता है, कॉपी करता है अपने केयर गिवर्स को, सो एज अ रिएक्शन 2 पॉसिबल हो सकता है कि उसको रिवार्ड दिया जाए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जाए, ठीक है, उसको उसकी तारीफ़ की जाए, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है। सो इट्स अ वे ऑफ लर्निंग दैट फोकसेस ऑन द रिवार्ड, जो कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया, जिसमें आप उसकी तारीफ़ करते हो या आप कुछ इनाम उसको देते हो, रिवार्ड देते हो बच्चे को। या नेगेटिव भी हो सकता है समटाइम्स, जो आप डांट लेते हो, पनिश कर लेते हो, ठीक है, अगर आपका अनडिज़ायर बिहेवियर वो शो करे तो। सो ये भी इसी के बेसिस पे, ऑपरेंट कंडीशन के बेसिस पे वर्क करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन पे अप्लाई होता है। क्या कहता है, स्किनर सजेस्टेड दैट चिल्ड्रन फर्स्ट लैंग्वेज लर्न वर्ड्स और फ्रेजेस को फ्रॉम देयर केयर गिवर्स और दूसरे अराउंड देम, एंड दे ट्राई टू से एंड यूज़ दीज वर्ड्स करेक्ट। इन केस देखा जाए ऑपरेंट कंडीशनिंग, इट अकर्स व्हेन अ केयर गिवर रिस्पॉन्ड्स टू अ चाइल्ड्स अटेम्प्ट एट यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है, जैसा कि अप्रूवल शो कर सकता है, उनको रिवार्ड कर सकता है। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। और दूसरा थ्योरी जो है हमारे पास आ जाता है कॉग्निटिव थ्योरी बाय जीन पियाजे। इसको पियाजे प्रोनाउंस किया जाता है, राइट। थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। सो कॉग्निटिव, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव? कॉग्निटिव कहते हैं थिंकिंग एबिलिटी को। थिंकिंग एबिलिटी को कॉग्निटिव कहा जाता है। सो ये थ्योरी ये सजेस्ट कर देती है कि द प्राइमरी ड्राइव्स बिहाइंड आर एक्शन और थॉट और इंटरनल प्रोसेसेस। जो लैंग्वेज लर्निंग है इसके पीछे आपकी मेंटल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। पहले आपके
पियाजे कहता है पहले आपकी मेंटल डेवलपमेंट होती है, लेटर लैंग्वेज लर्निंग या लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। ही अज्यूम्स दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विथ रिलेटिवली लिटिल कॉग्निटिव एबिलिटी। जब वो पैदा होते उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी या थिंकिंग प्रोसेसेस इतना डेवलप नहीं होते। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक्वायर करते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है डेवलप होती है एंड लेटर ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। देयर माइंड्स डेवलप एंड बिल्ड न्यू स्कीमास। स्कीमा डेवलप होगा और स्कीमा के अंदर उसने दो बातें कही, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन के थ्रू क्या होगा? एसिमिलेशन कहते हैं फिटिंग द न्यू इंफॉर्मेशन इनटू व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन। जो कि पहले से है उसके अंदर न्यू इंफॉर्मेशन फिट करना एसिमिलेशन कहलाएगा। जबकि एकोमोडेशन को आप देखें तो इट रिफर्स टू चेंजेस वन स्कीमास टू सपोर्ट द न्यू इंफॉर्मेशन। सो पियाजे का क्या मानना था? पियाजे बिलीव दैट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैड टू कम बिफोर लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट से पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट का होना मस्ट है। फर्दर मोर पियाजे ने 4 स्टेजेस इस डेवलपमेंट के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताते हुए कहता है कि इसके 4 स्टेजेस होते हैं। सेंसरी मोटर जो कि पहला स्टेज, सेकंड वन इज़ द प्री ऑपरेशनल, थर्ड वन इज़ द कंक्रीट ऑपरेशनल एंड द फोर्थ वन इज़ द फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस है। इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है ये टेक्स प्लेस होता है बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक। इस स्टेज में क्या होता है? बच्चा डेवलप होता है उसकी सेंसरी कोऑर्डिनेशन और वो इंटरेक्ट करने लगता है इन्वायरमेंट के साथ बाय फीलिंग एंड प्लेइंग विद द थिंग्स। सो चीज़ों को वो देखने लगता है। सो एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वो चीज़ों की एग्जिस्टेंस को जो उसके सामने हो उनको मान लेता है। अगला जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 ईयर्स से 7 ईयर्स तक होता है। इस स्टेज में क्या होता है? चिल्ड्रन दे आर एबल टू यूज़ लैंग्वेज विद अ बेटर ग्रास्प ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ वो यूज़ करना सीखते हैं। और लैंग्वेज यूज़ करना वो सीखेंगे तो उनकी लैंग्वेज जो है ईगोसेंट्रिक होगी, यानी पॉजेसिव काइंड ऑफ होगी। ठीक है, आप चिल्ड्रन को ऑब्ज़र्व करें, 2 ईयर्स या 5 ईयर्स के बीच में जो बच्चे होते हैं उनको आप छेड़ने के लिए कहे कि मम्मा मेरी है तो वो जो ना फाइट करने लगते हैं, नहीं मेरी है। सो पोजीशन, सेंस ऑफ पोजीशन आ जाता है और उनके लैंग्वेज में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। वो किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट जो लेवल आता है, वो स्टेज आता है, वो है कंक्रीट ऑपरेशनल, जो कि इट टेक्स फ्रॉम एजेस 7 से लेकर 11 ईयर्स तक होता है। इस स्टेज में क्या होता है? चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट सच एज, ये कंसेप्ट समझने लगते हैं सच एज कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज़ एंड दे गेन रीजनिंग लॉजिक, जो कि उनको अलाउ करेगा rationalize their beliefs and speak in a greater detail about their own thoughts and the world around them। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्ट परमिनेंस इधर नहीं आएगा, वो फर्स्ट स्टेज के अंदर आ जाता है, राइट। एंड देन लास्ट स्टेज जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इट टेक्स फ्रॉम 12 ईयर्स से लेकर एडल्टहुड तक ये स्टेज होती है। और चिल्ड्रन दे इंगेज इन हायर रीजनिंग, थिंकिंग एंड स्पीकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के बारे में वो बात करने लगते हैं, जैसा कि हाइपोथेटिकल्स, मॉरल्स या पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में। सो लैंग्वेज जो है इट्स अनलिमिटेड एंड देयर इज़ नो कॉग्निटिव लिमिट्स टू वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एट दिस स्टेज। अगला थ्योरी जो है नेटिविस्ट थ्योरी, इसको इनेटनेस थ्योरी भी कहा जाता है, नॉम्स चॉम्स्की ने दी है। नॉम्स चॉम्स्की ये कहते हैं कि चिल्ड्रन आर बोर्न विद एन इंस्टिंक्ट, यानी नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ पैदा होते हैं कि वो लैंग्वेज सीखे या ड्राइव फॉर द लैंग्वेज लर्निंग, और जिसको वो कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उनके अंदर इनबिल्ट होता है, उनके इंस्टिंक्ट में होता है। नेचर ने उनको ये सिस्टम दिया हुआ है जिसकी मदद से वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। सो इट इज़ इनबिल्ट सिस्टम, लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ इनबिल्ट, इनबॉर्न। ठीक है, ये मानना था नॉम्स चॉम्स्की का, क्योंकि ये थ्योरी अपोजिट है बिहेवियरिज्म के। ठीक है,
टोटली अपोजिट आइडियाज़ है। एंड लेट के बारे में हमने पढ़ा, ये एक इनबिल्ट मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू बच्चा लैंग्वेज सीखता है, एंड इट सर्व एज अ इनकोडर दैट प्रोवाइड अस विद द बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। एज children learn new words, they are able to incorporate them in the use of language independently. फिर चॉम्स्की क्या कहते हैं? He suggests that late contain the knowledge of universal grammar. अगेन चॉम्स्की यूनिवर्सल ग्रामर की बात करता है कि काइंड ऑफ सेट ऑफ रूल्स होंगे लैंग्वेज के जो कि इनबिल्ट होते हैं, तमाम लैंग्वेजेस में कॉमन होंगे, सो बच्चे के माइंड में होंगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का स्पीकर हो, सो ये यूनिवर्सल है। एंड द बेसिक शेयर ग्रामर देयर आर ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस शेयर। और चौथा जो थ्योरी आता है हमारे पास, इंटरेक्शनलिस्ट थ्योरी बाय जेरोम ब्रूनर, एंड ही बिलीव दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद एन एबिलिटी टू डेवलप लैंग्वेज बट दे रिक्वायर रेगुलर इंटरेक्शन। ये इसका भी ये मानना था, चॉम्स्की के आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि उनकी इन्नेट एबिलिटी होती है, लेकिन इस इन्नेट एबिलिटी को पॉलिश करने के लिए उन्हें इंटरेक्शन करना होता है अपने घर वालों के साथ, सराउंडिंग के पीपल के साथ, ताकि वो लैंग्वेज सीख सके। द आइडिया इज़ नोन एज लैंग्वेज। सो इन्होंने लेस का कॉन्सेप्ट दिया, कहता है लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम या सोशलाइजिंग सिस्टम। ठीक है, ब्रूनर ने लेस का कॉन्सेप्ट दिया। कहता है केयर गिवर में आल्सो यूज़ चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच CDS। ठीक है, जो केयर गिवर जो है बच्चे के साथ काइंड ऑफ मदरीज या अपने स्पीच को मोल्ड करके चाइल्ड जैसा, चाइल्डिश बना के बोलता है, जिसको CDS चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच कहा जाता है। अल्टरिंग देयर ओन यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू मेक इट ईजियर टू कंसेप्चुअलाइज लैंग्वेज, ये बेसिक आइडिया था। सो CDS या जिसको चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच या मदरीज कहेंगे या बेबी टॉक कहेंगे इन एवरीडे यूसेज में, so it is when an adult changes their language when talking to children। ठीक है, जिसमें जो है सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, वोकेबलरी एंड ऑल ऑफ दिस। सो ये था इन थीरीज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।